तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है सन्नी मोखरिया मैथ चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है भाई वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होते हैं, क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देख हम इसमें देखने को मिलेगा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा, एमआरपी भी दे रखा होता है कई बार भाई, और डिस्काउंट भी। ये 6 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी और डिस्काउंट। ठीक है, फिर बात आती है भी, देखो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है प्रॉफिट परसेंट। देखिए सबसे देखो प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले हम प्रॉफिट के बारे में बात करें। प्रॉफिट मतलब लाभ। ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये क्या होता है सेलिंग प्राइस और ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस क्या होता है विक्रय मूल्य है। क्या होता है विक्रय मूल्य, और ये क्या होता है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, जब हम विक्रय मूल्य में से मतलब सेलिंग प्राइस एसपी में से सीपी घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट। अब मैं आपसे बोल दूं कि जो एसपी दे रखा है भाई हमारे पास दे रखा है 500। ठीक है, और जो सीपी है वो है 300। कितना है 300। तो प्रॉफिट बताना है कितना। प्रॉफिट कैसे होगा, क्या फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। क्या है एसपी माइनस सीपी। 500 में से 200 जाएंगे कितना बचेगा 200। तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई हमारा 200। ठीक है, सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने पर जो धन मिला है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बात अभी प्रॉफिट की। अब बात आती है, मैंने बताया आपको प्रॉफिट बताया है जो क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब बात आती है लॉस। लॉस क्या होता है अभी, ये क्या होता है ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग। देखो मैंने ये चीज खरीदी भाई 800 रुपये की, और 300 रुपये 500 रुपये में इसे बेच दिया। कितने में बेच दिया। ये बेचना क्या होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और 800 रुपये में ली थी। क्या ली थी 800 रुपये में ली थी, तो कितने रुपये का नुकसान हुआ। 800 के लिए 500 में बेची तो कितने का 300 रुपये का। तो सीपी कितना है 800 और सेलिंग प्राइस एसपी कितना है 500। तो लॉस कितना होगा 300। कितना 300। ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहीं से क्या निकाल सकते हैं, अब यहां से निकाल सकते हैं हम, देखो यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यहां से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा एसपी इज इक्वल टू ये माइनस अर्ली साइड प्लस, अगर मैं प्रॉफिट में सीपी जोड़ देता हूं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सीपी का यहाँ से कितना आएगा, सीपी आएगा भाई ये कितना है एसपी माइनस का प्रॉफिट, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं हम, तो एसपी कितना आएगा यहाँ से, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ इसको इधर लेके जाता हूँ तो कितना आएगा सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस, अगर यहाँ से मैं सीपी निकाल देता हूँ, सीपी यहाँ से निकाल देता हूँ तो कितना आएगा एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। ठीक है, ठीक है ना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
इतने मतलब कि आपको जब एक सवाल करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स क्लियर। अब बात आती है परसेंटेज पे। किस पे? परसेंटेज पे। देखो प्रॉफिट परसेंटेज पर निकालेंगे। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज? अगर मैं एसपी है जब वो दे दिया भाई 800 रुपये और सीपी दे दिया मेरे को 500 रुपये, कितना? 500 रुपये। तो प्रॉफिट तो कितना हुआ? 300 का हुआ यहाँ पे। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 300 का। अब बताना प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे? देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जितना प्रॉफिट हुआ है, क्या जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। किस पे? सीपी पे। बाई में सीपी और इनटू में 100, इनटू में 100। तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब बात आती है लॉस परसेंटेज की, ठीक है। पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर मैं देखूँ 300 का प्रॉफिट हुआ मुझे, जो मेरा सीपी वो कितना है? 500। कितना है? 500, ठीक है। और इनटू में 100, इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 और 520 से कितना? 60% क्या है? प्रॉफिट है। 60% प्रॉफिट है। 500 का अगर मैं 60% निकालता हूँ तो कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। तो ये 60% क्या है? प्रॉफिट 300, ठीक है। ऐसे वेरीफाई भी करिए। अब बात आती है लॉस परसेंटेज की। क्या किसकी बात आती है? लॉस परसेंटेज की, ठीक है। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? अब मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, रब कर लेते हैं वर्ष को, कुछ पार्ट को। सीपी हमारे पास 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये। और जो एसपी है 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये। तो लॉस कितना हुआ यहाँ पे हमें? 700 रुपये। 700 रुपये का लॉस हुआ ना, ठीक है। लेकिन पर लॉस परसेंटेज बताना तो क्या होगा? जितना लॉस हुआ है बाई में सीपी में इनटू में 100, इनटू में 100, ठीक है, ठीक है। अब देखो लॉस परसेंटेज कितना है यहाँ पे? तो लॉस कितना है भाई? 700। सीपी कितना है? 1500 इनटू में 100, कितना? 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो जब मैं आपको 100/15 या 1/15 करवाऊंगा तो तब इसकी वैल्यू भी बताई जाएगी, ठीक है। क्या? इसकी वैल्यू बताई जाएगी, ठीक है। 86/3 क्या होता है? 1/15। 1 का मतलब कितना होता है? 100 परसेंटेज में होता है। तो ये कितना होता है? 86/3। कैसे प्रूफ किया? देख 100 बाई में 15 इंटू में 15, 15 6 जा 90, 10 बच गया। तो 10 ऊपर आता है और 15 नीचे आता है और ये 6 यहाँ पे आता है, ठीक है। 5 दूनी और 5 दिए तो 6/2/3 होता है, ठीक है। ऐसे जब आपकी ये इक्वेशन लिखवाई जाएंगी तो या नेक्स्ट क्लास में होंगे भी तो तब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक कितना हुआ? 100/15, 6/2/3 डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनटू में कितना है? 7। कितना है? 7। तो 6 से 42 प्लस 7 इंटू 2/3, 7 इंटू 2/3, ठीक है। कितना आता है? 14। 3 चौका 12, 4 पे जाएगा 42 प्लस 4 कितना बचा? कितना बचा? 2। बचा तो कितना? 42 बचा 46, 46 सही 2/3% लॉस हुआ है। ऐसे निकालना कैसे? अब प्रूफ करते हैं इसको। देखो 700 को अगर मैं 15 से भाग दे रहा हूँ, 700 है, अगर मैं इसे 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 चौक 60, कितना बच गया? 10,
उतार लीजिए 15 छिक 90, कितना बच गया 90, उतार लिया 10, ठीक है। अब इसे फिर उतारेंगे पॉइंट में लेके, हमें तो क्या लेगा फ्रैक्शन में लिखना, तो 10 ऊपर 46 यहाँ पे और बाई में 15, जब इसके काटे 5 दूनी और 5 दिया तो कितना है 46.2/3%, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक, पूरा काटना नहीं है, डायरेक्ट करना भी 1/15 कितना होता है 6/2/3 इंटू में 7 भी है, 7 छिक 42 और 7 दूनी 14, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 4 को जोड़ेंगे 42 में, 42 बचा 46/2/3, ठीक है। पानी भी दिए मैं गिलास, मैं पहले पानी देख जाइए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो इतनी बात मैंने स्काई प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात मैंने तो यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अब बारी क्या आती है, देखो मैं कह दूं कि आपको भी देखो 20% का प्रॉफिट हुआ है, कितने का 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और जो एसपी दे रखा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा भी 20%, ठीक है। और जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 500 रुपये। तो सीपी बताना है, क्या बताना है, सीपी बताना है, ये सवाल है, ये बताओ जल्दी से। देखो प्रॉफिट कितना है, 20 को क्या लिख सकते, 20% को क्या लिख सकते, परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 100, तो ये कितना आएगा 1/5, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट 1/5 याद रखना है, इक्वेशन आपकी कल हो जाएंगी, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना है 5, कोई संख्या 5 थी तो प्रॉफिट कितना है 1, कितना है 1, कितना है 1, ये यहाँ पर मान लेते 6 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक उस तरह। तो 5 से संख्या कितनी हुई है 6, ये होता है ना जी, ये क्या होता है सीपी, ये क्या होता है सीपी, और ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तभी तो भी परसेंटेज निकलेगा। देखो मैंने फॉर्मूला करवा था आपको, परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू में 100, इंटू में 100, ये प्रॉफिट होगा और ये सीपी होगा, इंटू में 100 करेंगे तो तभी तो 20% प्रॉफिट आएगा, ठीक। तो ये क्या होता है नीचे वाला सीपी होता है, ये क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 1 का, 5 की चीज थी वो हमने 6 में बेच दी, तो ये जो 6 यूनिट है, ये 6 क्या होगा एसपी। देखो भी प्रॉफिट एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी में अगर मैं एक जोड़ता हूँ, एक प्रॉफिट हुआ, 5 की चीज 6 में बेची हमने, ठीक है, तो ये क्या है सीपी। वो जो सीपी है ये किसकी कुल दे रखा है 600 के, किसकी स्कूल दे रखा है 600 के, तो 6 यूनिट 600 के, तो 1 यूनिट 500, सॉरी 1 यूनिट 100 के, ये 1 यूनिट 100 के, तो 5 यूनिट बताने, तो 5 यूनिट किसके बराबर आ गए 500 के, क्या बताना सीपी बताना था, सीपी बताना था ना, तो सीपी कितना आ गया 500, ठीक है, सीपी कितना आ गया 500। देखो अगर मैं 500 है, 500 का 20% करता हूँ, 500 20% प्रॉफिट हुआ ना, तो एसपी हमारा 600 आना चाहिए, तो सवाल करेक्ट है। तो 20 में से 100, 20 में से 100, तो 100 का में क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, 100 का प्रॉफिट हुआ है, और 500 हमारा क्या था सीपी था, तो 500 प्लस 100 कितना आ गया 600, तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो ऐसे सवाल कराएंगे आज 2-4 और देखते हैं, अच्छे सवाल भी होंगे और थोड़े ठीक ठाक सवाल भी होंगे, ठीक है।
अगर आपको दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज 40% और एसपी माइनस सीपी, एसपी प्लस सीपी दे दिया आपको 2/5 7 1400, तो एसपी रेसो सीपी का, एसपी और सीपीआर रेसो बताना नहीं, ये तो भाई बहुत ही इजी सम हो जाएगा, ठीक है। ये तो 5 से 7 5/7 आ गया, ठीक है। ये नहीं करना, आपने बताना है एसपी माइनस सीपी बताना है, ठीक है। एसपी माइनस सीपी, देखो प्रॉफिट परसेंटेज 40% है, एसपी और सीपी का जो जोड़ है 1400 रुपये ने दे रखे हैं। एसपी माइनस सीपी बताना है और इसी सवाल में आपने बताना है एसपी क्या होगा और सीपी क्या होगा, ठीक है। एसपी क्या होगा और सीपी क्या होगा, ठीक है। और ये बताना है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ये उधर लिख लेते हैं एसपी माइनस सीपी। बहुत ही इजी सवाल है और अच्छा, स्पेशल सीईटी के लिए इससे बार प्रॉफिट लॉस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 क्लासेस करवाएंगे प्रॉफिट लॉस पे भी, ठीक है। देखो प्रॉफिट 40% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 40% को लिख सकता हूँ 2/5, क्या लिख सकता हूँ 2/5। कैसे, परसेंटेज को अगर मैंने हटाना है तो बाई में 100 करना पड़ेगा, बाई में 100 करता हूँ तो 20 दूनी 40 20 पंजे 100, ठीक है। तो 40% को क्या लिख सकता हूँ 2/5। ये मैंने बताया था, ये क्या होता है हमारा सीपी और ये क्या होता है प्रॉफिट, ये क्या होता है प्रॉफिट। तो एसपी हमारा कितना आया, एसपी कितना आया भाई हमारा 7, कितना है 7, ठीक है। एसपी कितना है 7, तो ये हमारा सीपी और एसपी का रेशो कितना आया 5/7, 5/7, ठीक है। देखो एसपी रेशो सीपी कितना है, सीपी रेशो एसपी कितना 7, ठीक है। देखो 5 और 7 12, इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 1400 और यहाँ पर कितना है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू है, जो 12 यूनिट की वैल्यू 14% है, 12 यूनिट की वैल्यू 14 है। ये फिर यार कटने वाला लगा लेते हैं, यहाँ पर 12 ही लगा लेते हैं, ठीक है। चलो 14 ही रखते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1400/12, 1400/12 बताना क्या है सीपी, कितना बताना है सीपी, तो इंटू में 5, इंटू में 5, ठीक। अगर मैं 4 से उड़ा रहा हूँ इसको, 4 से उड़ाता हूँ, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 5 20 और 4, ठीक है 35 24, ठीक है। कितना है 3500, 350 इंटू 5, 350 इंटू 5, 5 0 और 5 25 और 5 15 217, बाई में 2 3, बाई में 3। अगर मैं इससे काटूंगा 1750 को, अगर मैं 3 से उड़ा रहा हूँ तो कितना आएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, बच गए 2, उतार लिया 5 का, 3 अठे 24, 3 अठे 24, उतार 0, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये इतना आएगा 5.833 समथिंग इतना आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा कितना है सीपी, सीपी आया है, एसपी निकालेंगे तो क्या आएगा 1400 में से ये निकालते तो हमारा एसपी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सीपी हमारे पास क्या है सीपी आ गया। अगर मैं एसपी माइनस सीपी बताना है तो ये 1400 में से ये घटा दो, एसपी माइनस सीपी पे आ जाए, ठीक है। या आप ऐसे बच थोड़ा कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर 1200 मान लेते हैं इसका 1200, ठीक है। एसपी बताना और सीपी बताना, आप देखते हैं 2/40% के लिखते हैं 2/5, 2/5, ठीक है। 5 से कितना होगा 7, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा 5/7। इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 12 और यहाँ पर कितना है 1200, तो 12 यूनिट 1200 के बराबर है वही, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी 500 के, और 7 यूनिट कितने बराबर होगी 700 के, ठीक है। तो एसपी हमारा कितना आ गया भाई 700, सीपी कितना आ गया 500 और एसपी माइनस सीपी कितना आ गया 200, ठीक। एसपी माइनस सीपी कितना आ गया 200, ठीक है। दैट्स के लिए ओके।
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट सम? देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 75% और आपको सीपी का स्क्वायर दे रखा है, सीपी का स्क्वायर वो कितना देती है? यहाँ पर 20, थोड़ी देर के लिए 10% मान लेते हैं, 10 नहीं भी 20 मान लेते हैं, ठीक है। सीपी का स्क्वायर आपको दे रखा है, सीपी का स्क्वायर दे रखा है आपको 2500। तो आपने बताना है एसपी स्क्वायर, एसपी स्क्वायर बताना है। कहीं पे ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी या ऐसे सवाल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। भी प्रॉफिट परसेंटेज है जो 20% है, सीपी का स्क्वायर 2500 है, तो एसपी का स्क्वायर बताना है, ठीक है। एसपी का स्क्वायर बताना, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं इसको? देखो, सीपी स्क्वायर को हम अगर जिसको छेड़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट मान, सीपी तो 50 है हमारा, सीपी कितना है? 50 है हमारा। लेकिन नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका और ऐसे भी कर सकते हैं। तोड़ो इसको, 20% को मैंने अभी बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं? 5/6, 5 से 6। सीपी बाई रेशो की सीपी और एसपी का रेशो कितना आ गया? 5/6, 5/6, ठीक है। अब देखो, सीपी है जो, सीपी का स्क्वायर, सीपी का स्क्वायर अगर मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आता है? 25, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्क्वायर है भाई, तो 25 यूनिट हमारा 2500 के बराबर है। तो एसपी का स्क्वायर बताना है, एसपी का स्क्वायर मतलब 36 यूनिट की वैल्यू बतानी। 25 यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3600। कितनी होगी? 3600 है कि नहीं? 3600, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 100 होगी, तो 36 की 3600। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, सीपी तो हमारा कितना है, यहाँ इस तरीके से निकालेंगे तो कितना है? सीपी हमारा कितना है? 2500। सीपी हमारा कितना है? 2500, सॉरी 2500 है, तो ये 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का। तो सीपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 50। सीपी की वैल्यू कितनी आई? 50। सीपी की वैल्यू 50 है भाई, इस पे 20% का प्रॉफिट कर रहा है ये। कितने का? 20% का प्रॉफिट कर रहा है। तो 50 एकम 50 दूनी और 2 एकम 2 10 पे, तो 10 का प्रॉफिट हुआ। तो एसपी हमारा कितना आ गया? 60। 50 + 10 60, 50 + 10 60, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना था भाई? 50 और एसपी कितना था? आया 60। अब एसपी का स्क्वायर बताना है, एसपी का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 3600, कितना है? 3600, ठीक है। यहाँ से कितना है? 3600। तो ये ऐसा तरीका मैंने आपके नहीं पढ़ा था अभी, बस ऐसे ही दिमाग में घूम गया, ठीक है। तो एसपी स्क्वायर ऐसे ही बचलते हैं, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। एक ऐसा ही सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल और हार्ड सवाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया अभी हमको 37 सही ना, यहाँ पर बाद में चलते हैं फ्रैक्शन पे, 30%। और मैं अगर आपको बोल देता हूँ हमारा जो एसपी है 13, 43, 17, 507, ठीक है, 5070। और एसपी है, एसपी आपने बताना है क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि भाई आप मैं जितने भी समय अपने माइंड से यहाँ पर कैलकुलेट करवाने लग रहा हूँ, ठीक है भाई, तो इसलिए ऑप्शन पे है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में आपसे स्टार्ट कर दिए जाएंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेगा और आपने उसका आंसर बताना, ठीक है। तो सीपी, हाँ सीपी बताइए जी कितना होगा? वेरी सिंपल, देखो प्रॉफिट परसेंटेज सॉरी 30/100, 30/100 का मतलब 3/10, तो क्या हुआ? सीपी से एसपी का रेशियो कितना? देखो 30/100,
10 से 10 3/10, तो सीपी कितना है 10, तो प्रॉफिट 3 का है, तो एसपी कितना आएगा 13। ठीक है, अब ये 13 यूनिट की वैल्यू 50-70 दे रखी है, 50-70 काटो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 तिया 39, बच गया कितना 11 और 13 निम्स 17, 13 निम्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 390, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3900। यही आंसर बताना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात कर ले प्रॉफिट पे, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए और जितने भी टाइप हो सकती हैं लगभग बेसिक वाली, नहीं हाई लेवल वाली नहीं करवाई है अभी, लगभग बेसिक वाली। देखो जब आपका बेस क्लियर है तो आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर भी होगा और चैप्टर भी क्लियर होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा लॉस पे चलते हैं और फिर आपको थोड़ी कहानी सुनाएंगे एमआरपी पे, सीपीएसपी में रिलेशन बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखो लॉस परसेंटेज आपको दे रखा है 25, मान लेते हैं 25%। ठीक है, और सीपी दे रखा है आपने 700, तो एसपी बताना है। ठीक है, एक बार तो कमेंट में ये बताओगे, यहाँ जल्दी से अगर कमेंट में ये बताना है कि यहाँ पर एसपी बड़ा हुआ या सीपी बड़ा हुआ, बताइए एसपी बड़ा होगा या सीपी बड़ा होगा। ठीक है, या मैं आपसे 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, इनमें से आपको ऑप्शन नंबर ए एसपी इक्वल टू सीपी और ऑप्शन नंबर बी सीपी ग्रेटर देन एसपी, तो इनमें से दोनों में से बतानी इस केस में कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जल्दी से। ठीक है, तब तक सवाल निकाल लेते और आप कमेंट करते रहना। देखो 25% के लिख सकता हूँ मैं 1/4, कितना है 1/4, 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, कर लेना। देखो सीपी है, देखो अब यहाँ पर कितना है सीपी कितना हमारे पास 4, सीपी कितना हमारे पास 4, और जो ये 1 है ये क्या है लॉस, क्या है लॉस। ठीक है, तो 4 में से 1 का लॉस हुआ, अभी 4 में से 1 का लॉस हुआ, तो सीपी एसपी कितना है 3, तो जो सीपी और एसपी का रेशो है, सीपी और एसपी का रेशो कितना है 4:3, 4:3। ठीक है, सीपी कितना दे रखा है 400, कितना दे रखा है 400, तो 700/4। एसपी बताना है, एसपी की वैल्यू मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 700 होते, 1 की 700/4 और 3 की बतानी तो यूनिट में 3, तो क्या होगा अगर मैं 700 काट रहा हूँ, काटू तो कितना आएगा, तकरीबन कितना होना चाहिए, काटो एक बार, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 सते 28, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 से 28, ये 4 से तो कट रहा है अभी, 175 आ रहा है इंटू में 3, तो कितना आएगा देखो 75 तिया कितना होता है 225, कितना होता है 225 और 300 525, कितना 525। ठीक है, ठीक है 525 इसका आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, अभी मेरे को ध्यान में है एक क्वेश्चन, फिर चलते हैं आगे, और ये क्वेश्चन आपको बतानी है कौन सी करेक्ट होगी, कमेंट बतानी इस केस में। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बता दूं कि लॉस दे दिया आपको 500 रुपये और जो एसपी है आपका वो है 8000 रुपये। ठीक है, तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए एक बार। देखो मुझे लॉस या प्रॉफिट कुछ भी निकालना है, क्या लॉस या प्रॉफिट कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए सीपी। क्या चाहिए भी, सीपी चाहिए मुझे। तो सीपी कैसे निकलेगा, मैंने देखो यहाँ पर 4 फॉर्मूले स्टार्टिंग में करवाए थे आपको, तो सीपी कैसे निकलेगा, वहां से सीपी निकालना है। या आपकी थोड़ी सी बुद्धि तेज होनी चाहिए, सीपी आराम से निकल जाएगा। या सीपी आप बोल सकते हो जी 8500 रुपये। कैसे, देखिए मैंने कोई चीज 85 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, और उसे 8000 रुपये में बेच दिया, तो तभी तो
लॉस 500 रुपये का होगा। देखो 8500 की 8500 की चीज है जो मैंने 8000 में बेची है तो मुझे 500 का लॉस हुआ है। तो सीपी कितना है 8500 रुपये। इस सीपी का मैंने यहाँ पर लॉस वाले फॉर्मूले में आपको बताया भी था, 8 SP प्लस लॉस, ठीक है। तो क्या आज बन जाता है सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीपी हमारा वो सीपी हमारा 8500 रुपये, ठीक है। लॉस परसेंटेज बताना है, ये वेरी इजी क्वेश्चन। लॉस परसेंटेज कैसे बता सकते? लॉस कितना है 500 का, कितने का लॉस है 500 का, कितने पे 8500 पे, कितने पे 8500 पे, इंटू में 100, इंटू में और क्यों परसेंटेज बताना है तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 17, ठीक है। तो कितना आया 100/17, कितना है 100/17, ठीक है। अब मैं इसे काटता हूँ अगर 100/17 को, ठीक, तो कितना आएगा 17 पिंचे 85 और यहाँ पर कितने बचेगा फिर 15/17, 5 से 15/17। इस परसेंटेज का हमें क्या है लॉस, ठीक है। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 100 बार जाएगा, 5 से 17 बार जाएगा। जब मैं 100 को देखो भाई, हाँ 100 को मैं अगर 17 से काटो तो 17 बजे 85 बचिए कितने 15, वो 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15 तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 5 यहाँ आएगा और ये 17 यहाँ आएगा, तो 5 से 5/17, ठीक है, ठीक। इतना ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं कुछ, ठीक है। अब की बार मैं आपको SP दिया था, CP दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ CP। और अब की बार लॉस परसेंट दे दिया मैंने आपको 30, ठीक है 30%। और SP दे दिया मैंने आपको 7000 या 700 ही मान लेते हैं। तो CP बताना है कितना होगा। इसमें ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, पानी पी। तो ये बताना है, ठीक है। देखो कुछ भी निकालने से पहले CP चाहिए। CP जो मेन चीज है, अब तक अधिकतर चैप्टर मेन चीज रहेगी CP। देखो लॉस कितना हुआ 30%, देखो लॉस कितना हुआ 30%, 30/100 का मतलब 3/10, 3/10, ठीक है 3/10 है। मैंने कहा बताया नीचे क्या होता है CP होता है हमारा। ये CP कुछ भी निकालते हैं, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट CP पे निकालते हैं, ठीक है। तो CP हुआ, ठीक है CP, तो CP हमारा कितना है 10, CP हमारा कितना है 10। अब क्या हुआ लॉस हुआ है तो कितने का है लॉस 3 का, तो SP कितना आएगा 10 - 3 7, तो SP कितना है हमारा 7, ठीक है। तो CP रेशो SP का जो रेशो हो कितना है 10/7, 10/7, 7 की यूनिट की वैल्यू कितनी है 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 100, ठीक है। तो सिर्फ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1000, कितनी आई 1000, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा अब लॉस परसेंट भी करवा दिया, प्रॉफिट परसेंट भी करवा दिया। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। लॉस परसेंट या फिर इसे छोड़ देते टाइप को कि बहुत सारे सॉल्व करवा दिए। अब कुछ बात चलते हैं। देखो मैंने खरीदे हुई 10 आर्टिकल, 10 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। इसमें से मैंने 5 का जो SP है
वो 5 सीपी के बराबर है, इक्वल में बेच दिया भाई। 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 5 कॉस्ट प्राइस के इक्वल बेच दिया। तो एसपी और सीपी का रेशो बताना है। तो एसपी और सीपी का रेशो यहाँ से कितना आएगा, एसपी बाई सीपी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना है 1/1। तो एसपी और सीपी का रेशो कितना है 1। अब 1/1 ना तो यहाँ पर ना तो हमें प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें क्या हुआ लॉस, क्योंकि देखो 10 आर्टिकल हैं, उनमें से मैंने 5 का जो एसपी लिया है वो 5 सीपी के बराबर दे दिया है। किसके बराबर, 5 सीपी के बराबर, और 10 की 10 आर्टिकल में सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है। अब बात आती है, देखो अगर मैं 20 आर्टिकलों का एसपी 70 कॉस्ट प्राइस में सीपी आर्टिकलों के बराबर है, 70 आर्टिकलों के सीपी के बराबर है, तो लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होगा वो बताना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो एसपी और सीपी का रेशो यहाँ से कितना आया, एसपी और सीपी का जो रेशो है वो कितना आया 70/20, 70/20, ठीक है भाई। एसपी और सीपी का जो रेशो कितना है 70/20, ठीक है। अब देखो सीपी कितना हमारा 20 और एसपी कितना है 70, तो मैं क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 50 का, कितने पे 20 पे, परसेंटेज बताना 2 इंटू में 100, 1 0 से या 20 पंजे 50 तो 250% का यहाँ पर कितना क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 4-5 सवाल और करेंगे इस टाइप पे, फिर क्लोज कर देंगे। देखिए क्या हुआ, अगर मैं 70 आर्टिकलों का 70 नहीं लिखते भाई, अब 33 आर्टिकलों का सीपी बराबर है 20 या बोल सकता हूँ 77 एसपी के 77 आर्टिकलों के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीपी का स्क्वायर माइनस एसपी का स्क्वायर बाई प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी ये प्लस का करो, बाई में प्रॉफिट परसेंटेज रेशो एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी, ये रेशो आपको फाइंड आउट करना। वेरी बहुत ही दमदार क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। 33 आर्टिकलों का कॉस्ट प्राइस 77 आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना मान लेता हूँ, 1 यूनिट मान ले, 1 रुपया मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना रुपया हुआ 33 मान लिया भाई, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी मैं 77 ही एक ही मान लेता हूँ, ठीक है, एक ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितना 77, यहीं से बात से कोई लेना देना है, डायरेक्ट आपको ये बताना। तो क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, जो भी होगा वो इसके बटे में रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले मैं सीपी और एसपी का अगर रेशो निकालता हूँ, सीपी और एसपी का रेशो कितना है, देखो ये 77 यहाँ पर है, ये एसपी यहाँ पर आएगा, ये क्या है एसपी यहाँ पर आएगा, और ये 33 यहाँ पर आएगा 33, तो 11 से 77 और 11 3 33, 11 3 33, ठीक है। तो सीपी और एसपी कितना है 7 और 3, सीपी कितना है 7 और एसपी कितना है 3, सीपी 7 और एसपी कितना है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ है प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो देखो सीपी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में एसपी का स्क्वायर 9, तो कितना है 58, कितना है 58, ठीक, ये हमने क्लियर कर लिया भाई, ठीक है। अब इसकी बारी है लॉस परसेंटेज हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ है 4 का, कितने पे 7 पे इंटू में 100, तो 400/7 कितना होता है ये 14 चौक 56। देखो जो 100/7 होता है, 100/7 होता है वो कितना होता है 14 × 2/7 होता है, ठीक है, 14 × 2/7। अब 4 हो रहा है 14 चौक 56, 14 चौक 56 प्लस में 4 दूनी 8/7, अगर मैं 7 देगा तो 57 सही 1/7,
तो इसका वैल्यू कितनी आई 57 से 1/7, 57 से 1/7। ठीक है, या मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ 400/7, या लिख लेता हूँ उसको 400/7। ठीक है, आगे 7 है नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा तो इंटू में 7। अब सीपी एसपी हमारा कितना आया है 3, और जो सीपी है वो कितना आया है 7। सीपी कितना है हमारा 7। ठीक है, सीपी कितना है 7। ठीक है, अब देखो 58 और 7 की हम अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 58 इंटू में 7 बाई में 400, अगर तो इसका जो रेशियो का मतलब क्या होता है बाई में होता है, बाई में होता है तो बटा में 3/7, 3/7, तो ये जाके क्या होगा उल्टेगा, उल्टेगा ही। इंटू में क्या होगा, इंटू में क्या होगा, अगर ये 400 है, देखो अगर ये 400 है, ये बट्टे में 3/7 है, तो क्या होता है 400 बट्टे में 3 इंटू में 7, यही तो होता है, यही होता है, ये होता है। तो 300 यहाँ पर बट्टे में है, बट्टे में है, इंटू में 7 है, इंटू में क्या है 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब ये फिर से उल्टेगा तो क्या हुआ 58/400 इंटू में 3, इंटू में 3, या तो ये आ सकता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो रेशियो निकालना था, तो रेशियो कितना है इसका, देखो रेशियो होता भी वो कभी भी इस बटे में नहीं होता। ठीक है, क्या होता है बटे में नहीं होता, तो यहाँ से हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 400 और 700 तो कितना 2800, 58 इंटू में 7/400 इंटू 2800। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, 3/7 इंटू में 2800। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 और 4 से 4 7। ठीक है, 7 49, 58 इंटू 49 और बाई में 7 1 7 चौक 28, 400, तो कितना 4 3 1200, 1200, तो 58 इंटू 49 रेशो 1200, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये अभी इस सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मैंने अपने माइंड से इसकी कैलकुलेशन को बिठाया एक तरह से, या आप इसे टाइप भी कर सकते थे। अगर आपका रेशो 7 सीपी 7 आया है तो जिसमें भी 7 होगा वही आंसर होगा ऑप्शन में। अगर इतना हार्ड सवाल आपको दिया तो उसमें कुछ लॉजिक अवश्य ही लगता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक की दीजिए और शेयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस के हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके हैं। ठीक है, गुड नाइट।